देखिए, सनातन धर्म के नाम पर बहुत लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है। जी। तो जिन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है वही लोग लॉरेंस बिश्नोई पर गर्व कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं जो एक समय में आसाराम बापू के भी पीछे पीछे घूमते थे, उनके भी भक्त बने हुए थे और घर में आसाराम बापू की तस्वीर लगाते थे। अब बाद में पता चला कि आसाराम बापू तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है, अब जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो ये सब सनातन धर्म को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ना बिल्कुल मतलब बकवास है। लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, मवाली है और कुछ नहीं है। और इसको धर्म के ओट में इसको नायक बनाना, हीरो बनाना बिल्कुल गलत है जी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पप्पू यादव के यहाँ कॉल आया लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के आदमी के, और वहां पर धमकी दिया गया और बोला गया कि मेरे जो रास्ता में आएगा, जिस तरह से लोगों के साथ होता है उस तरह से आपके साथ होगा। इस पर पप्पू यादव ने मतलब जिस तरह से दमंगाई दिखाते हैं औरों पर, उस पर नॉर्मल होकर बोले और बोले कि आपका रास्ता में कौन आएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दाजी से। सर, जिस तरह से पप्पू यादव के यहाँ कॉल आया तो देखा जाता कि पप्पू यादव दबंगई दिखाते हैं जो अदर कोई और करता है, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के आदमी के कॉल आया तो नॉर्मल होके बात किए एकदम। देखिए, क्या इस देश में हालत हो गई है कि एक जेल में बंद माफिया जी। एक सांसद को, एमपी को जी। हत्या करने की धमकी दिलवा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी जी से अब देश संभल नहीं रहा है। मोदी जी को इस्तीफा देके अब दोबारा चाय बेचनी चाहिए, है ना। चाय बेचने के लिए लायक है मोदी जी, इनसे देश मोदी संभल। जी मना कर रहे हैं सर। अरे तो प्रधानमंत्री देश के हैं तो कंट्रोल कौन करेगा। मोदी जी इतना हाँकते थे कि 56 इंच का सीना है, ये है वो है। मोदी जी के जो दलाल बैठे हुए हैं गोदी मीडिया में कहते हैं कि मोदी जी तो ऐसे हैं कि एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो इतने बड़े जब शूरवीर प्रधानमंत्री इस देश में हैं तो उनको तो लॉरेंस बिश्नोई पर एक्शन लेना चाहिए ना। उनका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है ना। बड़ी जी। बड़ी बात करने से नहीं ना होता है। यही लोग पहले बोलते थे कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो हम पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को पकड़ के ले आएंगे। जी। दाऊद इब्राहिम तो नहीं ही पकड़ाया, और जो यहाँ जेल में बंद है वो भी पूरे हिंदुस्तान की छाती पर मूंग दल रहा है जी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो ये बोला जा रहा है कि ये सनातन का एक मतलब दबंग है जो कि ठीक हो रहा है, जो कि पहले मुस्लिम के लोग, कई लोग जिस तरह से दबंगाई करते थे, आज हिंदू का एक लड़का है जो निकल कर आया, कुछ लोग गर्व कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म के नाम पर बहुत लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है। जी। तो जिन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है वही लोग लॉरेंस बिश्नोई पर गर्व कर सकते हैं। और ये वही लोग हैं जो एक समय में आसाराम बापू के भी पीछे पीछे घूमते थे, उनके भी भक्त बने हुए थे और घर में आसाराम बापू की तस्वीर लगाते थे। अब बाद में पता चला कि आसाराम बापू तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करता है, अब जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो ये सब सनातन धर्म को लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ना बिल्कुल मतलब बकवास है। लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, मवाली है और कुछ नहीं है। और इसको धर्म के ओट में इसको नायक बनाना, हीरो बनाना बिल्कुल गलत है जी। हीरो तो बना दिए ना सर, क्योंकि जो भी अभी सोशल मीडिया पर चल रहा था सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, और उनके समर्थक में लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सनातन का एक असली हीरो है। तो वही ना हमने कहा कि सनातन धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है। ये वही लोग हैं जो एक समय आसाराम बापू को भी हीरो बनाते थे कि बहुत बड़े बाबा हैं और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज आसाराम बापू उम्र कैद काट रहा है बच्चियों के साथ रेप करने की वजह से। तो जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है उन पर मैं क्या बोलूं जी। सर, पप्पू यादव पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा उन पर कुछ ऑडियो वायरल काफी ज्यादा हो रहा है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव दबंगई दिखाते थे, दबंग से दम बोलते थे। आज वो दबंगई कहाँ गया? मतलब गरीबों और शोषण पर दबंगई दिखाते हैं, जब बड़े बड़े गैंग के यहाँ फोन आता है तो कहाँ गया कुल दबंगई? वही मोदी वाली हालत है। जैसे मोदी पाकिस्तान को आंख दिखाता है लेकिन चाइना के सामने तो चूहा बन जाता है ना। मोदी की क्या हालत है। चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है लेकिन मोदी की औकात नहीं ना है चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, है ना। चाइना के सामने तो नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन जाता है। तो यही एक मतलब बहुत लोगों का ये होता है कि जिसको अपने से कमजोर समझते हैं उस पर दबंगई दिखाते हैं, और जिसको मजबूत समझते हैं वहां दुब दबा लेते हैं जी। पप्पू यादव ये भी बोले हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बोले थे कि हमको अगर ये मौका दिया जाए तो हम 24 घंटे के अंदर में उसको गिरा देंगे। आज ऐसा देखा जा रहा है कि वो गिराएंगे क्या, कि लगता है खुद गिर गए हैं।
देखिए, वो जो पप्पू यादव ने कहा था कि यदि मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए तो मैं गिरोह का सफाया कर दूंगा, वो तो खैर बचकानी बात थी। पप्पू यादव को वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी दंडित करने का अधिकार, पनिश करने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, न्यायालय को है। पप्पू यादव कौन होते हैं किसी को दंडित करने वाले? तो वो तो बयान उनको देना ही नहीं चाहिए। वो अपना हीरो बनने के चक्कर में उन्होंने वैसा बयान दिया था, और वो बयान उनको नहीं देना चाहिए था। जी। सर ऐसा नहीं लग रहा कि जो बयान दिए हैं वो लग रहा है कि आज पप्पू यादव पर काफी ज्यादा भारी लग रहा है, भारी माना जा रहा है। हो सकता है, ये कहावत है कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बन के आए। तो हो सकता है पप्पू यादव ने हीरो बनने के चक्कर में वैसी बयानबाजी की हो, और वही बयानबाजी आज उनके गले की हड्डी बन गई है। पप्पू यादव को वो बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो भी लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक बन गया है कि 142 करोड़ का ये देश है, और एक माफिया जो जेल में बंद है वो देश की छाती पर मूंग दल रहा है, और पूरा सर सिस्टम उसके सामने फेल कर गया है। जी। सर ये देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहते हुए 700 शूटर मतलब उनके इर्द गिर्द घूमते मतलब घूम रहते हैं ना। तो क्या कुछ कहेगा, एक जेल में रहकर 700 व्यक्ति को मतलब हैंडल कर रहा है, जिधर जिसको गिराना है उसको कॉल पैसा रंगदारी। बाबा सिद्दीकी का भी हत्या उन्हीं के थ्रू किया गया है। वही वही तो मैंने कहा कि ये सिस्टम का फेल्योर है। ये लगता है कि पूरे देश का सिस्टम फेल कर गया है। मतलब पिछले 3 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने 3 बड़ी हत्याएं करवाई। 2022 में उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, जो पंजाबी गायक थे। 2023 में उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करवाई, जो करनी सेना का चीफ था। और 2024 में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, जो पूर्व मंत्री था महाराष्ट्र का। और सलमान खान को तो कई बरस से धमका रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो पूरा सिस्टम का फेल्योर है ना। और इस पर तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए कि ये क्या मजाक बना रखा है आपने। ये कैसा जेल में आपने रखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को, कि जेल के अंदर से वो गिरोह का संचालन कर रहा है। इस पर तो न्यायपालिका को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। जी। सर इसमें यह भी देखा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से ये मतलब बोल रहा है कि तुम माफी हमसे मांग लो तो हम तुमको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन सलमान खान अभी तक इस पर किसी प्रकार कोई जवाब नहीं दिया कि हम माफी मांगेंगे या नहीं। क्या मतलब ये देखा लोगों को कहना कि ये सलमान खान के पास घमंड है, मतलब हो गया जिस चलते माफी नहीं मांग रहे हैं। नहीं, इसमें घमंड की क्या बात है? लॉरेंस बिश्नोई गुंडा मवाली है, सलमान खान बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार हैं। वो क्यों माफी मांगेंगे? यदि सलमान खान ने कोई गलती की है, मान लीजिए उन्होंने काला हिरण का जी शिकार करके गलती की, तो उनको न्यायालय दंड देगा, अदालत दंड देगा। एक गुंडा मवाली, एक माफिया थोड़े ही दंड देगा। तो वो सलमान खान ने सही किया है तो माफी नहीं मांगी है। इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। तो यहाँ तो जोड़ा जा रहा है सर, धर्म को जोड़ा जा रहा है ना, कि बिश्नोई समाज उसको पूजा करता था, मतलब ये बहुत वही सम्मान से वही उसको देखा जाता है। जिस तरह से सलमान खान एक ये मतलब बोला जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अदालत सजा देगा ना। अदालत सजा देगा। जो सलमान खान ने किया है, यदि काला हिरण का शिकार, तो वन्य जीव कानून का वो उल्लंघन है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है भारत का। तो उसमें अदालत सजा देगा, न्यायपालिका सजा देगी। उसमें बिश्नोई समाज और जाट समाज और जाटव समाज कहाँ से आता है? ये तो इस देश में एक भीड़, लोकतंत्र के नाम पर भीड़ तंत्र बन गया है कि सब लोग गुंडागर्दी कर रहा है, रंगदारी कर रहा है, हर कोई कानून हाथ में लेके घूम रहा है। ये तो अराजक स्थिति बन रही है। जी। तो क्या आपको लगता है सर कि यहाँ पे पप्पू यादव आप अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए हैं क्या? अब कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने नहीं, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान थोड़ा बचकाना था। वैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। वो मतलब बयान समझदार आदमी का बयान नहीं था। मैंने कहा ना कि ये तो बच्चा भी जानता है कि दंड देने का काम कोर्ट का होता है, अदालत जी का होता है। पप्पू यादव कौन होते हैं दंड देने वाले? तो उनको बयान नहीं देना चाहिए था। और बयान देने के बाद यदि लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकाया है, उनके गिरोह ने, तो पप्पू यादव को मतलब डर थोड़ी तो महसूस। उनमें असुरक्षा की भावना आई ही होगी, जो स्वाभाविक है। जी। पप्पू यादव ये भी देखे मांग के हैं बिहार सरकार से, मतलब सिक्योरिटी मांग के हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, मतलब हमको डर है। हाँ, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब इस देश में कंगना रनौत जैसी पागल औरत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, गृह मंत्रालय ने दी हुई है। और कंगना रनौत ऐसी पागल औरत है कि कहती है कि हिंदुस्तान 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुआ। तो जब कंगना रनौत जैसी पागल को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, तो पप्पू यादव को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जी। तो दोस्तों आपने देखा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने साफ साफ कह दिए कि पप्पू यादव को सोच समझ के बोलना चाहिए था, क्योंकि ये मामला था जो मतलब प्रशासन फैसला मतलब कर सकता था, जज कर सकता था। लेकिन इसमें पप्पू यादव जोश में आकर और हीरो गिनाने के चक्कर में वो मतलब बयान
बढ़ चढ़ कर दे दिए, जिससे आज उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब डर बस चुका है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।